पियाजे बिलीव करते थे कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं। ये प्रोसेस 4 की कॉन्सेप्ट्स के थ्रू होता है: स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलाइब्रेशन। इस लेक्चर में हम हर एक को क्लियरली डिफाइन करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे और एक फुल रियल लाइफ स्टोरी के साथ फिनिश करेंगे। 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं: स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलाइब्रेशन। ये सब मिलकर एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि एक बच्चे की थिंकिंग डेली एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे ग्रो करती है। कॉन्सेप्ट 1, स्कीमा। स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट है जो बच्चों को इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और समझने में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चे के पास डॉग का स्कीमा है, एक 4 लेग्ड फर्री बकिंग एनिमल। वो स्कीमा बच्चे को अपने एक्सपीरियंसेस को समझने में हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट 2, असिमुलेशन। असिमुलेशन का मतलब है नए इंफॉर्मेशन को एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, स्कीमा को चेंज किए बिना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा पहली बार एक वुल्फ देखता है और सोचता है, इट्स अ डॉग। नया एक्सपीरियंस सिंपली एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर दिया जाता है। कॉन्सेप्ट 3, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई या चेंज करना ताकि नया इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो सके जो ठीक से फिट नहीं करता। एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा सीखता है कि वुल्फ एक्चुअली डॉग से डिफरेंट है और अपना स्कीमा चेंज कर देता है। वो अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करता है इस नए एक्सपीरियंस को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट 4, इक्विलाइब्रेशन। इक्विलाइब्रेशन असिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच का बैलेंस है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा करेक्टली एक डॉग को डॉग और एक वुल्फ को वुल्फ आइडेंटिफाई करता है। एक बैलेंस की स्टेट अचीव हो चुकी है जो बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आती है। ए फ्लैट देखते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, एक नए एक्सपीरियंस से लेकर रियल कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक 5 क्लियर स्टेप्स में। प्रोसेस का स्टेप 1, एक्सपीरियंस। बच्चा अपने आसपास की दुनिया में कुछ नया एनकाउंटर करता है। स्टेप 2, असिमुलेशन। नया एक्सपीरियंस एक एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर दिया जाता है। बच्चा यूं समझने की कोशिश करता है जो ऑलरेडी पता है उसके थ्रू। स्टेप 3, अकोमोडेशन। अगर नया एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट नहीं होता तो स्कीमा को हाई चेंज कर दिया जाता है। स्टेप 4, इक्विलाइब्रेशन। बच्चे ने जो पहले जाना था और जो अभी सीखा, उनके बीच एक नया बैलेंस एस्टैब्लिश होता है। यहीं पर रियल लर्निंग होती है। स्टेप 5, डेवलपमेंट। जैसे जैसे ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, बच्चे की थिंकिंग ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस होती जाती है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। डॉग और वुल्फ। देखिए कैसे स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलाइब्रेशन ये सब इस एक सिंपल स्टोरी में दिखते हैं। हमारी स्टोरी का स्टेप 1, एक बच्चा रोज एक डॉग देखता है। इससे एक स्कीमा बैंटर है, डॉग मतलब 4 लेग्ड, बार्क्स और फ्रेंडली। स्टेप 2, बच्चा पहली बार एक वुल्फ देखता है और सोचता है, इट्स अ डॉग। ये है असिमुलेशन, नए एनिमल को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना। स्टेप 3, बच्चा सीखता है कि वुल्फ एक्चुअली वाइल्ड है और डॉग से डिफरेंट है और अपनी थिंकिंग चेंज कर देता है। ये है अकोमोडेशन। स्टेप 4, बच्चा आप डॉग और वुल्फ के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझता है। ये करेक्ट, बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग हाई इक्विलाइब्रेशन है। स्टेप 5, बच्चा आप डॉग्स और वुल्व्स को करेक्टली आइडेंटिफाई और ग्रुप कर सकता है। ये फर्दर लर्निंग और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। की टेकअवेज, बच्चे एक्टिवली नॉलेज बिल्ड करते हैं। वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी थिंकिंग चेंज होती है और ओल्ड और न्यू नॉलेज के बीच का बैलेंस हाई एग्जैक्टली डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। एक प्रैक्टिकल टीचर टिप, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करो, एक्सप्लोरेशन और क्वेश्चंस एनकरेज करो, मिस्टेक्स और डिस्कवरीज अलाउ करो और बच्चों को नए आइडियाज को उनके ऑलरेडी नोन चीज़ों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करो। टेट टिप, ये 4 कॉन्सेप्ट्स स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलाइब्रेशन पीएचए की थ्योरी की फाउंडेशन हैं और ये टेट और सीटीईटी एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
चारों डेफिनेशंस और डॉग वुल्फ एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखो। बहुत बढ़िया। ए फ्लैट आप पीएचए के चारों की कॉन्सेप्ट्स जानते हैं। स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्वलाइब्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, और एक फुल रियल लाइफ एग्जाम्पल जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है।